अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबको फिज़िक्स वर्ड 09 में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ अतीकुल्लाह। आप देख रहे हैं फिज़िक्स वर्ड 09। दोस्तों, आप एक स्क्वायर के साथ तो वाकिफ़ होते होंगे ही। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है जिसका हर एक साइड इक्वल होता है और जिसका हर एक इंटरनल एंगल भी इक्वल मेजरमेंट का होता है। और ये बराबर होता है किसके? ये बराबर होता है 90 डिग्री के, जिसका हर एक इंटरनल एंगल 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब आप एंगल के साथ फेमिलियर हैं और होना भी चाहिए इस लेवल पर। इस लेवल पे आपको एंगल के साथ फेमिलियर होना ही पड़ेगा। और इस तरह के एंगल्स को हम प्लेन एंगल कहते हैं। इसे हम मेजर करते हैं डिग्री से, मतलब इसका यूनिट होता है डिग्री। इसे कुछ हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन शॉर्ट कुछ ऐसे लिखते हैं। अब आपको पता होगा लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट थी, वो थी मीटर। फिर भी हम किलोमीटर को क्यों यूज़ करते हैं? फिर भी हम सेंटीमीटर मिलीमीटर को क्यों यूज़ करते हैं? क्या वजह है? कन्वीनियंस के लिए बहुत बड़ा लेंथ हो तो इसको मीटर में मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। ये आसान होता है कहना 150 किलोमीटर, उसके बजाय हम 1.5 लाख मीटर कहें तो ये इतना एफिशिएंट नहीं होगा। सिमिलरली 2 सेंटीमीटर समझना बहुत ही आसान होता है। 0.02 मीटर ये इतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता है। सो एग्जिस्टिंग यूनिट रहने के बावजूद हम कन्वीनियंस के लिए, उसी के एक्सटेंशन के लिए हम बहुत सारे यूनिट्स को डेवलप करते हैं और यूज़ करते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। उसी सेम लॉजिक से डिग्री को भी हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। इसके बदले एक नए यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ख़ासकर फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में। क्योंकि ये जो डिग्री है आपको ये आगे चल के बहुत दुख देगा अगर आप इसे फिज़िक्स या मैथमेटिक्स में अप्लाई करें तो। बल्कि इसके बदले हम रेडियन नाम के यूनिट्स को अप्लाई करें और यूज़ करें तो ये आगे की राह जो है हमारे लिए आसान बना देगा। आपने सुना होगा अगर आपके पास 2 राह हो, एक आसान राह हो, एक मुश्किल, आप मुश्किल राह को चुने, वो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगा आज आगे जाके। सिमिलरली डिग्री के साथ तो आप फेमिलियर होंगे, लेकिन आगे चल के ये डिग्री फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में कम्प्लेक्सिटी के डिग्री को बढ़ा देगा, जो कि रेडियन आपके लिए अभी तो नया होगा। अगर आप अभी उसे मेहनत करके समझ जाते हैं और उसे अप्लाई करने लगते हैं तो आगे चल के ये फिज़िक्स आपके लिए आसान बना देगा। और तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्लेन एंगल्स पे, और इसका जो यूनिट है रेडियन, और इन शॉर्ट इसे RAD रेड कहा जाता है। ये फिज़िक्स की राह को आपके लिए कितना आसान बना देगा आपको वो वक्त ही बता देगा। वक्त के साथ साथ आप ये जान जाएंगे, इसे जितना अप्लाई करेंगे आप उतना इसका इफ़ेक्टिवनेस को आप समझ पाएंगे। पर आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि रेडियन जो है ये कौन सी बला है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया एक सर्कल, ये इसका एक सेंटर हो गया। अब हम एक एंगल मेजर करने वाले हैं। तो मान लेते हैं हम एक एंगल मेजर करने वाले हैं, ये वाला एंगल। हमें ये पता करना होगा ये एंगल होगा कितना। चलो इस एंगल को नाम देते हैं थीटा। ये जो सर्कल है, ये सर्कल कुछ ऐसा है, इसका जो रेडियस है R, और ये जो आर्क है, ये वाला जो आर्क है, इसका लेंथ है फॉर एग्जांपल L। तो ये जो थीटा है जिसे कि हम प्लेन एंगल कहते हैं, ये थीटा इसे कुछ ऐसा ही डिफाइन किया जाता है कि प्लेन एंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द आर्क, ये वाला आर्क, टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ सोचने वाली बात ये है, ये जो एंगल है प्लेन एंगल, ये 2 लेंस का रेशियो है। इसका मतलब इसका कोई डायमेंशन ही नहीं होगा। अगर यूनिट के हिसाब से देखें तो लेंथ का यूनिट मीटर मानते हैं। यहाँ न्यूमरेटर में मीटर और डिनोमिनेटर में भी मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो जाते हैं, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। सो प्लेन एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। लेकिन इसके यूनिट के तौर पे हम लिखते हैं रेडियन। क्यों? क्योंकि ये समझाने के लिए हम जो बात कर रहे हैं
एक एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखें, ये दोनों प्योर न्यूमेरिक वैल्यू होगा। उसके साथ हम रेडियन को जोड़ देते हैं ये समझाने के लिए कि ये एक एंगल है। फॉर एग्जांपल इसका जो वैल्यू है ये है 1.2। हम ये नहीं कहते हैं कि एंगल इज 1.2, हम ये कहते हैं कि 1.2 रेडियन। फिर समझ में आता है कि 1.2 रेडियन जो है एक एंगल है। अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ। मान लें कि आप एक वायर को देख रहे हैं, ये आंख है, आप एक वायर को देख रहे हैं, ये है वायर, ये एक वायर है। तो ये वायर आपके आंख में एक एंगल सबटेंड करेगा। कितना? ये कुछ इतना एंगल सबटेंड करेगा, ये होगा वो एंगल। चलो इस एंगल को हम नाम देते हैं थीटा डैश। हम कैसे मेजर करेंगे कि ये थीटा डैश किसके बराबर होगा? पिछले वाले सिचुएशन को आप कंसीडर करें तो इसी को अप्लाई करते हुए आप इस थीटा डैश को पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर थीटा डैश को पता करें तो रेडियन में रिप्रेजेंट करें तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको एक सर्कल ड्रा करना पड़ेगा। इस केस में हमने कैसा किया था, ये वाला एंगल पता करने के लिए हमने एक सर्कल ड्रा किया था जिसके सेंटर में होगा ये वाला पॉइंट। उसी तरह से ये वाला पॉइंट जो है उस सर्कल के सेंटर में होगा। तो सर्कल हमने कुछ ऐसा हमने सर्कल बना लिया, कुछ ऐसा। हम सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा ही बना दे, ये हो गया मान ले सर्कल, जिसके सेंटर में ये वाला पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, इसे करेंगे एक्सटेंड, कुछ ऐसे। तो एक आर्क बना यहाँ पर, ये वाला आर्क। लेट्स से ये आर्क जो है ये एल डैश है, और यहाँ पर इस सर्कल का जो रेडियस है ये रेडियस आर डैश है। तो ये थीटा डैश किसके बराबर होगा? बहुत ही आसान है, थीटा डैश जो कि एक एंगल है। अब ये एक रेशो होगा आर का और इस सर्कल के रेडियस का। सो एल डैश टू आर डैश, इस रेशो को हम कहेंगे ये हो गया थीटा डैश। इसके बाद हम लगा देंगे रेड फॉर रेडियन, इतना रेडियन एंगल बनेगा। लेकिन अब यहाँ एक वायर के बदले एक खास हो तो अब सिचुएशन बदल गया। अब क्या होगा? अब आप है यहाँ पर, अब आप एक कागज को देख रहे हैं। यहाँ पर क्या आप ये कह सकते हैं ये कागज आपके आंखों में एक एंगल सबटेंड कर रहा है? एंगल सबटेंड कब करता है? जब ये वायर होता। ये कागज आपके आंखों में एंगल सबटेंड नहीं करेगा बल्कि कुछ और ही सबटेंड करेगा। अब देखें, अगर हम सिर्फ इस साइड की बात करें, ये साइड आपके आंखों में एक एंगल सबटेंड करेगा, डेफिनेटली करेगा। डेफिनेटली ये एक एंगल सबटेंड करेगा जो कि बराबर होगा इस एंगल के। उसी तरह से ये वाला लाइन सेगमेंट जो है ये आपके आंखों में इतना एंगल सबटेंड करेगा। ये वाला जो है ये आपके आंखों में कुछ इतना एंगल सबटेंड करेगा। सिमिलरली ये वाला जो लाइन सेगमेंट है वो आपके आंखों में इतना एंगल सबटेंड करेगा। एज अ होल ये जो कागज़ है आपकी आंखों में एंगल सबटेंड नहीं कर रहा बल्कि कुछ और ही कर रहा है, जिसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। ऐसे पिछले केस में हम कह रहे थे ये एंगल है, इस थीटा से डिनोट कर रहे थे। अब ये देखें, ये एंगल नहीं बल्कि सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा। ये हुआ सॉलिड एंगल। अब ये सॉलिड एंगल हम मेजर कैसे करेंगे? तो इसके लिए रेफरेंस के तौर पे लास्ट केस देख ले आप। यहाँ पर हम इस सिचुएशन पे हम क्या कर रहे थे, हमने इन लेंस को एक्सटेंड किया। उससे पहले हमने एक सर्कल ड्रा किया था। हमने यहाँ पर ड्रा किया था एक सर्कल। इस बार हमें क्या करना होगा? सर्कल ड्रा नहीं कर सकते हैं, इस बार हम ड्रा करेंगे एक स्फीयर। सो पहले तो इसे मिटा दिया जाए। इस बार ड्रा करेंगे एक स्फीयर, ऐसा स्फीयर जिसके सेंटर में ये वाला पॉइंट होगा। सर्कल हम कैसे ड्रा कर रहे थे? जिसके सेंटर में ये वाला पॉइंट था। अब स्फीयर हम ड्रा करेंगे जिसके सेंटर में ये वाला पॉइंट होगा। इस पॉइंट को सेंटर बनाते हुए हम ड्रा करेंगे एक स्फीयर। हमने एक स्फीयर ऐसा ड्रा कर लिया कुछ इस तरह से, जिसका सेंटर में ये वाला पॉइंट्स है। ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। अब इन लाइंस को कर देते हैं एक्सटेंड। सो इन लाइंस को हमने कर दिया एक्सटेंड, कुछ ऐसे, यहाँ से कुछ ऐसे और यहाँ से कुछ ऐसे। अब ये स्फीयर को जहाँ से कट कर रहा है वहाँ पे ये अपना जो ये कागज़ है अपना प्रोजेक्शन बनाएगा स्फीयर में। मतलब क्या है इसका? मान ले आपके आंखों की जगह पे यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, तो इससे चारों तरफ लाइट निकले। अब
ये जो कागज़ है, ये कागज़ अब इस स्फीयर में शेडो क्रिएट करेगा। मान लो कि ये एक स्फेरिकल रूम है, ये एक स्फेरिकल वॉल है। ये कागज़ जो इस वॉल पे शेडो क्रिएट करेगा, उस शेडो की बात कर रहे हैं हम। उसी को ज़्यादा टेक्निकली हम कहते हैं प्रोजेक्शन। इस कागज़ का इस स्फीयर में प्रोजेक्शन। तो अब ये स्फीयर में कुछ ऐसा एक शेडो सा बनाएगा। अगर यहाँ पर एक लाइट सोर्स हुआ तो अब ये जो शेडो हम बात कर रहे हैं, जिसे कि टेक्निकली हम प्रोजेक्शन कहेंगे, इसका जो ये एरिया है ए, तो सॉलिड एंगल को कुछ ऐसा ही डिफाइन किया जाता है। सॉलिड एंगल, इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे ओमेगा। हम सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं। सो दिस सॉलिड एंगल इज इक्वल टू, ये प्रोजेक्शन है यहाँ पर विच इज ए, सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय इस स्फीयर का जो रेडियस है। अब दूसरा कलर को यूज करेंगे। ये स्फीयर का जो रेडियस है, ये वाला, लेट्स से रेडियस इज आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसी तरह से सॉलिड एंगल को डिफाइन किया जाता है। और इसका जो यूनिट होता है, पिछले केस में हमने देखा था, प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है उसे हम कहते हैं रेडियन। इसका जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन। इन शॉर्ट इसे SR लिखा जाता है। जैसे रेडियन के लिए रेड लिखा जाता था, स्टेरेडियन के लिए हम SR लिख देते हैं। तो ये देखें, ये यहाँ पे ये प्योर न्यूमेरिक वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ये जो है सॉलिड एंगल है एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ स्क्वायर। अगर हम एरिया का यूनिट देखें तो m मीटर स्क्वायर, और लेंथ का स्क्वायर भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। सो ये भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कौन डायमेंशन लेस है? सॉलिड एंगल भी डायमेंशन लेस होगा। मतलब ये समझाने के लिए ये एक सॉलिड एंगल है, हम यहाँ पर लिखते हैं SR स्टेरेडियन, सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये एक सॉलिड एंगल है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।